नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता आते भई अरहंताज महान। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। सद सके सो प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता ही नहीं है। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना हंसी खेल नहीं है। प्रतिज्ञा को लेकर के साधना सीखना चाहिए। प्रतिज्ञा सद सके सो प्रतिज्ञा करना। ऐसी प्रतिज्ञा कैसे की जाती है, ये चर्चा चल रही थी। सद सके ऐसी प्रतिज्ञा करें तो ये प्रतिज्ञा कैसे की जाएगी कि प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। तो प्रथम तत्व ज्ञान करे। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना कसाएं नहीं मिटती। कसायों की मंदता में व्यवहार प्रतिज्ञाएं व्यवहार आचरण होता है और कसायों के अभाव में परमार्थ आचरण होता है। परमार्थ आचरण कसायों के अभाव रूप है, अभाव। और व्यवहार आचरण भी कसायों की मंदता हो। एक शब्द और कसायों की मंदता। विषय कसायों की मंदता हो तब व्यवहार चारित होता है, तभी प्रतिज्ञा पल सकती है। मोह तीव्र हो, कसाएं तीव्र हो, हमसे नहीं बनती। शरीर का मोह आ जाए, परिवार का मोह आ जाए, समाज का मोह आ जाए, तीव्र प्रतिज्ञा छूट जाए। अब क्या करें? क्या करें? भेद ज्ञान करो। एक और वो है, एक और अपनी प्रतिज्ञा है। बताओ क्या करोगे? क्या करने लायक है? सोचो समझो। क्रोध की तीव्रता में छोड़ के चल दिया, ये हमको नहीं करना। मान की तीव्रता में ये व्यवहार चारित्र भी का उल्लंघन होता है। जिन आज्ञा का उल्लंघन होता है, कसायों की तीव्रता, काम की तीव्रता। कितने बहाने हुए, हमने तो वैसे ही व्रत लिया था, हमने 2 साल के लिया था, हमने वैसे थोड़ी ना होता। ऐसे वैसे क्या होता है? हमने कौन व्रत लिया था? अरे रे, कसायों की मंदता हो तब व्रतों का निर्वाह संभव है। मानाधिक की वशीभूत होकर के प्रतिज्ञा ले ली और कसाएं मंद नहीं हुई तो भी तो छूटना ही है। पुण्य के उदय की अनुकूलता में अच्छा अच्छा लगता है और पाप उदय की प्रतिकूलता थोड़ी होती है तो परिणाम मलिन होते ऊपर नहीं दिखाई देता, अतिक्रम होता है। फिर व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम माने चर्या का उल्लंघन। पानी तो नहीं पिया लेकिन
एक गिलास पानी नहीं पिया और 3 बाल्टी पानी से ठंडक की कल्पना कर रहा। क्या करें, गर्मी बहुत लग रही, प्यास बहुत लग रही। एक गिलास पानी तो नहीं पिया। पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए क्या वाक्य लिखा है, क्या, सुगम साधन छोड़ करके फिर विषम साधन बनाता, और ज्यादा तीव्र हो जाए पाप का उदय, मोह का, तो हमसे नहीं पड़ रही, अब हम क्या करें, हमारे बस की नहीं। पहले अतिक्रम होगा, फिर व्यतिक्रम होगा, फिर अतिचार होगा, फिर अनाचार। ज्ञान मिथ्या होगा तो आचरण मिथ्या होगा, ज्ञान सम्यक होगा तब आचरण सम्यक होगा। शास्त्रीय वाक्य बोलना कोई, चारित्र में जो सम्यक शब्द लगा है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए लगा। चारित्रम खलदम्बो का अर्थ ही ये है, सम्यक चारित्रम खलदम्बो। चारित्रम खलदम्बो का मतलब मिथ्याचारित्र नहीं समझ लेना चाहिए। चारित्र का अर्थ ही सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए क्या विधि अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा तो अवश्य करना है। हाँ, ये तो कल चर्चा परसों की थी, कल की भी, प्रतिज्ञा तो अवश्य करने योग्य है। क्यों, प्रतिज्ञा लिए बिना कोई गुजरे ही नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना ऊपर के ढक्कन का तुम्हारा सीधा सीधा तार डाल दो बिजली के, खतरनाक है कि नहीं। बिना बाउंड्री की जगह सामान सुरक्षित नहीं है। बिना मर्यादाओं का जीवन कैसा है। बिना नियम संयम का जीवन कैसा है। तो प्रतिज्ञा तो अवश्य करने है। तो क्या करे, प्रथम तत्व ज्ञान का अभ्यास करे। क्यों, प्रतिज्ञा के लेने के लिए, प्रतिज्ञा के पालने के लिए, प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए कसायों की मंदता चाहिए। ये व्यवहार न्याय का विषय है। और बिना तत्वज्ञान के अभ्यास के कसाय मंद होती नहीं। कसाय मिटे कैसे, तुम्हारी बाल बोध की चाल से है ये तो। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, नालायक कहीं का। अब तुम्हें तत्वज्ञान के अभ्यास के बिना ये शब्द अनिष्ट भाषित हुए, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, हमें कुछ नहीं सुनना, हम ये चले, बस खत्म हो गई। गर्मी बहुत है, अनिष्ट भाषित हुई, हमें नहीं रहना। भोजन अच्छा नहीं है, यहां कोई पूछता नहीं है, यहां कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। ये क्या आ गया बता, तत्वज्ञान के अभ्यास में क्या चलता है, किधर चलता है, किधर घूमता है। नाना प्रकार के जो धर्म साधन है, सुना सुना लगता है, यहां कोई है ही नहीं। तो तत्वज्ञान के अभ्यास के बिना कथाएं मंद भी नहीं होती, अभाव होने की तो बात ही नहीं। जब कथाएं मंद नहीं हुई हैं तो विचार करो। ध्यान रखना, एक बात और कहा था, इस तत्वज्ञान के अभ्यास के बिना कसाय के बाह्य निमित्त छोड़ देने पर भी, बाह्य निमित्तों से हट जाने पर भी कसाय मंद नहीं होती।
मान आ जाता है। मान आ जाता है, दूसरे हीन दिखने लगते हैं, स्वयं बड़ा दिखने लगता है। मान आ गया तो सम्मान की क्या हो गई, नहीं मिला सो परेशान हो गए, अब मिल गया तो फूल गए। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना कथाएं मंद नहीं होती, सामान्य रूप से तो नहीं होती, कुसंग में तो नहीं होती। ये कह रहे, क्या कहा? हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना कुसंग में तो कथाएं मंद नहीं होती, लेकिन सत्समागम में भी कथाएं मंद नहीं होती। उन्हीं कथाओं का ईर्षा, द्वेष, वही छल, प्रपंच, वही इनको सब पूछते, हमें नहीं पूछते। भला आदमी ये भी नहीं सोचेगा इनको क्यों पूछते हैं। इनकी दुकान बहुत चलती है, जैसे वांच करता था वही हीरा फेरी। लौकिक में कहते चोर ने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी तो छोड़ दी लेकिन हेरा फेरी नहीं। वो आकर के यहाँ भी आ गया तो जाकर डिब्बा वहां के पास, बाकी चीज वहां के पास, जी कौन ने करो आज, तो जो ही आओ, अरे चोरी छोड़ी लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ी, तो जे हिसाब यहाँ हो। 20% इंद्री के विषय हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। परिणाम खराब तो होंगे ही, दृष्टि खराब है ना तेरी, अभिप्राय खराब है, सुख बुद्धि है, परिणाम खराब हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना कुसंग में तो परिणाम खराब होते ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सत्समागम में भी परिणाम निर्मल नहीं होते, ये कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा भैया सत्संगति का संग रहना नहीं है, केवल संग रह लेना और वैसी भोग वैसा अभ्यास करना, वैसी वीतरागता बढ़ाना, सो नहीं। वैसे ही ऐसे ही मान सम्मान हमको मिलना चाहिए, ऐसे ही भोग संयोग हमको मिलना चाहिए। भाई तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना बाह्य निमित्त छोड़ देने पर भी, काय के जो कसाय के निमित्त हैं उनके छोड़ देने पर भी कसा मानना। क्यों? कि भाई बाह्य निमित्त हैं, वे जबरन कथा छोड़ी करा रहे हैं। जब अज्ञान से कसाय रूप परिणमित हो तो वे निमित्त मात्र हैं, वे कथा कराती नहीं, तो उनके हटने मात्र से मिट कैसे जाएंगे। जंगल में भी चले जाना तो अभी कथाएं नहीं मिटेंगी। तज्ज्ञान वैराग है, क्या है, महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जोर, हिंदी। तज्ज्ञानस्य सामर्थ्यम विरागस्य वाकिला, यत्कोपि कर्म भी कर्म भुंजानोपि न बद्धते। क्या कहा? तत्व ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि थोड़ा अभ्यास हो जाए तो विपरीत प्रसंगों में कथाएं नहीं होती। विपरीत प्रसंगों में कथाएं नहीं होने का मतलब समझ गए? बोलो। क्रोध के प्रसंगों में भी क्रोध नहीं होता। क्रोध के प्रसंग का अर्थ, जिन प्रसंगों में पहले क्रोध होता था अथवा जिन प्रसंगों में लौकिक जीवों को क्रोध होता है, ऐसे प्रसंगों में भी क्रोध नहीं होता। जिन प्रसंगों में मान होता था, अनुकूलताओं में भी मान नहीं होता।
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए मायाचारी नहीं होती। आज तो जबरन वैसे ही मायाचारी, कोई मतलब नहीं है तो भी जबरन, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन यहां कहते दे जाए तो भी नहीं माया। ये तत्व ज्ञान का बल है। महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जो। विचार करो, संबर बिना की निर्जरा मुक्ति का कारण है क्या? अभी हम विराज के संबंध में चर्चा कर रहे, संबर बिना की निर्जरा। रोग के कारण का तो संबर किया नहीं हमने, और औषधि करें। औषधि क्या करेंगे? रोग के कारण का तो संबर हो जाना चाहिए, संबर पूर्वक निर्जरा होती। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकत रानी। इस दुल्हन की यही सहानी है क्या? इस दुल्हन की यही सहेली बता। मतलब संबर बिना निर्जरा काय काम की? इधर निर्जरा इधर नया बन। कितनी सूक्ष्म चर्चाएं हैं। आप सूक्ष्म सूक्ष्म कह करके स्थूल को नीचे उनकी परवाह नहीं कर रहे। ये बाह्य प्रतिक्रमण आदि भी दोषों को मंद करते हैं, लेकिन दोषों के अभाव में समर्थ नहीं है। तो जो प्रतिक्रमण आदि भी नहीं करेंगे तो दोषों की मंदता भी तो नहीं होगी। अभाव की बात क्या है, ये कह रहे हैं। ये बाह्य प्रतिक्रमण आदि दोषों को मंद करते हैं, और उनको भी तुम घुमा फिरा करके कहोगे या चुप रह जाओगे, गोलमोल कर दोगे, आधा कहोगे आधा नहीं कहोगे, तो कसायों की मनता भी तो दोष कम भी तो नहीं होंगे। अभाव होने की बात कहां है? शास्त्र पढ़ना सीखो। शास्त्र पढ़ने की चोट कहां चोट डालते? ये बाह्य व्यवहार प्रतिक्रमण आदि दोषों को मंद करते हैं, फिर भी अभाव नहीं होता। तो जो बाह्य व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भी नहीं करते, उनके दोषों की मंदता भी नहीं होती, और बाह्य प्रतिक्रमण आदि में ही संतुष्ट हो जाते हैं, और तत्व ज्ञान का, भीतर भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। उनके मंद होती है, फिर तीव्र हो जाएगी। मंद में कोई दम नहीं। मंद में कोई, मंद हो जाने से काम नहीं चले। अगर बुखार कम हो फिर बुखार बढ़ेगा। क्यों? कारण अभी एक कारण विद्यमान है ना। निदान का परिवर्जन होना चाहिए। निदान का तो परिवर्जन हो ना। जैसे वो रोग का इलाज है, ऐसे ही राग का इलाज भी ऐसे ही है। वो अज्ञान, तुम्हारी विपरीत कल्पनाएं तो बराबर बैठी है ना। जब विपरीत कल्पनाएं बैठी हैं तो फिर उससे मतलब तो नहीं। तत्व ज्ञान का अभ्यास प्रबल कारण है, समर्थ कारण है, मुख्य कारण है। इसलिए पंडित जी ने तो, दौलत राम जी ने तो क्या लिख दिया? ताश उपाय न आन। याद आ गई होगी। विषय चाह उदाह जगत जन अरन दजावे, ताश उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ना ना, और दृष्टांत भी देख लो आप वर्तमान युग में थे।
बताओ दृष्टांत। जम्मू कुमार का जी पूर्व भव में कौन था? भावदेव भाई थे हैं? तो भावदेव को ले गया था ना बड़ा भाई, कौन से दिन विवाह होकर के आया था सही। उधर से मुन्नाज बेई आ गए, उन्हें कहा अरे भैया आप अच्छे आए, आज ही हमारा ब्याह हो के आओ। और पहुंचाने चले तो वहां पहुंच गए तो वो बेचारे ने भाई के लिहाज से दीक्षा ले ली। कितने वर्ष वहां रहा। उस स्त्री को देखो, स्त्री ने तत्व विचार किया, अरे पति चले गए, अब हमको तो धर्म का मार्ग खुल गया, उन्हीं का मार्ग का अनुसरण हमको करना चाहिए। और उसने घर का चैत्यालय बना दिया और स्वयं व्रत लेकर के और संयम लेकर के वो आराम से तप करने लगे। और कैसा तप किया, पति का भी स्तुतिकरण करने में समर्थ हो गई। और वे महाराज 12 वर्ष वहीं उनके साथ में रहे। सत्समागम रहे कि नहीं बोलो? कुसंग तो नहीं था, लेकिन 12 वर्ष बाद भी उन्हें स्त्री की याद नहीं भूली और चल दिए। आए सो देखे घर वर को कोई पता ही नहीं है, घर कहाँ है। चलो मंदिर बना, दर्शन कर लें, पूछें का उसे। पहुंच गए, दर्शन किए। अब दर्शन का करे, वो तो भीतर में आग लगी थी। और उन्हीं से पूछ रहे हैं, यहाँ फलाना ब्राह्मण था, उसके भाई 2 बच्चे बेटे थे, भाई थे, वो दीक्षा लेकर के चले गए, छोटा भाई चला गया उनका घर। बस समझ गई, देख ले, अरे ये तो डिग गए। कहाँ है घर, कहाँ उनकी वो उसकी स्त्री थी, वो कहाँ है, पहचान ही नहीं पाए। हाँ, तप का रूप अलग होता है, तप का रूप अलग होता है, पहचान ही नहीं पाए। स्त्री बोली अभी बुलाती हूं। स्त्री ने भी युक्ति से काम लिया, अभी बुलाती हूं। ये नहीं कहे हम ही तुम्हारी स्त्री है, अभी बुलाती हूं। और पड़ोसन को बोला, पड़ोसन से सिखा करके और बुला लाई। पड़ोसन आ गई, अब 1 से 2 हो गए, मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। हाँ, पहले मर्यादा बनाओ, 1 से 2 हो गए, बुलाते अभी बुलाए। और आ गई, और पीछे पीछे वो सिखा तो दिया ही था। तो पड़ोसन का बच्चा आ गया और पड़ोसन से बोला, माँ माँ, बोलो क्या, तुमने खीर खिलाई थी हमको, सो बमन हो गया, उल्टी हो गई। बोली बस समेट के डाले कटोरा में, फिर भूख लगे फिर खा लिए। बस समेट के डाले कटोरा में धर है, भूख लगे तो फिर खा लेना। तो मुन्नाज क्या कह रहे, बमन फिर खाई आदि। सो स्त्री बोली, महाराज ये तो आपसे पूछो, आप अपने से पूछो। जिन भोगों को त्याग करके गए, आज उन भोगों की लालसा से तुमने 12 वर्ष खो दिए और फिर आके खड़े हो गए, वो मैं ही हूं। बोलो मां क्षमा करो। सम्यक विचार हमें संयम की ओर ले जाएगा, स्थितिकरण करेगा, और मिथ्या विचार जो होगा उल्टा ले जाएगा। बोलो बारसेन का भी ऐसा ही हुआ था। 2 दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध हैं, बाकी बहुत दृष्टांत हैं। क्या कह रहे हैं हम, काय के दृष्टांत दिए? तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना सत्संग में भी, धर्म तीर्थों में भी, जिन मंदिर में भी, वितराग के सामने भी कसाय मंद नहीं होंगे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा, स्वाध्याय प्रथमान योग कर रहे, और उनमें से भी विषय की दृष्टांत छांट करके इकट्ठे करके रखने। ये भगवान हमारे, तुम्हें ये मिला है शास्त्र में? क्या निकालना चाहिए और क्या निकाला तुमने?
जैसे शरीर में चाहे कुछ कितना ही सुंदर भोजन डालो, है पूरी मिष्ठान पकवान चाहे कुछ सुंदर डालो, अंत में क्या हो जाए वो इस देह के संसर्ग में जो वस्तु क्षण भर आएगी वह भी मलिन, दुर्गंधमय, मलमूत्रमय हो जाएगी। देखा, अब इस देह के संसर्ग में जो भी वस्तु आएगी, जो भी वस्तु माने आटा दाल थोड़ी अकेली, हाँ, इस देह के संसर्ग में जो दृष्टि तेरी आएगी, उपयोग तेरा आएगा, वो भी मलिन नहीं होगा। तू देह दृष्टि से देखेगा, तेरा उपयोग मलिन होगा कि नहीं होगा? इतनी सुंदर हो, वाह वाह, मुझे कैसे मिल जाए? मारे यार, तुझे नहीं मिलेगी। ऐसा विमान मुझे मिल जाए, ऐसी विद्याधर की विभूति मुझे मिल जाए। अरे क्या पागलपन करता है? तपस्या थी, पुण्य ज्यादा था तो मिल भी गई, लेकिन हुआ क्या बता? वो किधर ले गई? किधर ले गई? पतन की हो। कैसा सुंदर भूदादास जी ने लिखा है, तूने तो चाहत भोग नए नर, पूरा वो पूर्ण बिना क्यों पये, आए संयोग मिले कहूं योग, गए तब रोग न भोग सके। जो दिन चार को ब्योत बनो और तो पर दुर्गति में पछताए, या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निर्वाह न होए। यहां से हटो, यहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। जैसे लौकिक में ईमानदार होने के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, गरीब भी ईमानदार हो सकता है, और धनी होने पर भी ईमानदार नहीं हो, नियत ही नहीं, खत्म हो गई बात। धन के अधिक होने का, कम होने का, न होने का ईमानदारी से कोई संबंध नहीं। एक मजदूर हमने ऐसे ईमानदार देखे, रिक्शे वाले, टांगे वालों के तमाम दृष्टांत पड़े। इतना बैग रह गया उस टांगे में, वो झट से देने पहुंचा, और बड़े बड़े डकार जाए पता नहीं पड़े। हाँ, देश को देखो ना, बड़े बड़े इनकी तनख्वाहें कम थोड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टियों का कुछ पता थोड़ी है कितनी है, और तो भी भ्रष्टाचार, छल प्रपंच, बेईमानी। बता, जैसे ईमानदारी का संबंध धन से नहीं है, शील का संबंध, सुंदर स्त्री हो सो शीलवान है, कुरूप हो सो युवावस्था हो तो शीलवान नहीं रहे, वृद्ध अवस्था हो तो शीलवान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कितनी कलाएं आती हो, पढ़ी लिखी हो तो शीलवान, बिना पढ़ी लिखी तो खुशी, ऐसा नहीं है। माने बाहर की शिक्षाओं से, बाहर की कलाओं से, बाहर की बातों से, बाहर के रूप से, बाहर की चतुराई से शील का कोई संबंध नहीं। शील का सीधा अर्थ है, कितना अर्थ है? एक वाक्य बोलना, अपने पति में संतोष। चाहे धन कम हो, ज्यादा हो, सुंदर हो, असुंदर हो, विद्याएं कलाएं बहुत आती, वो संगीत आता हो चाहे ना आता हो, पेंटिंग आती हो चाहे ना आती हो, मिष्ठान पकने आते हो, कम आते हो, ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शील का मतलब है पति में संतुष्ट। बोलो, एक ही अर्थ है कि दो है? एक ही है, तो फिर यहां क्या लगाओगे बताओ? समता का एक ही अर्थ है, अपने में संतुष्ट। आचरण का एक ही अर्थ है, अपने में संतुष्ट। इसमें सदा रत बंतरे, इसमें सदा, इससे ही बंतु तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे 12 वर्ष हो गए। भरतरी देखो, वो लोहे का सोना बनाने का रसायन का उसने सिद्ध कर ली भी,
लेकिन अपनी परिणति को निर्मल बनाने की कला नहीं सीख पाई। विचार करो। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना सत्संग में भी तेरे परिणाम निर्मल नहीं होंगे, तेरी कसाएं नहीं घटेंगी। तत्व ज्ञान, अच्छा उल्टा अर्थ मत कर लेना। तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो कुसंग में भी परिणाम निर्मल रहेंगे, इसलिए कुसंग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कर लेना अर्थ। तत्व ज्ञान होगा उसको कुसंग क्यों करेगा प्रयत्न पूर्वक? स्वच्छंदता मत निकालो। तत्व ज्ञान का अभ्यास बिना तो सत्संग में भी परिणाम निर्मल नहीं होंगे, मंदिर में भी परिणाम निर्मल नहीं होंगे। और सत्संग तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो घर में भी परिणाम निर्मल होंगे। तो घर ही रहो अपने आराम से। देखो हो गई पाप। तत्व ज्ञान रहा कि अज्ञान रहा, घर में आराम है थे, अपने आराम से घरे रहो। है उल्टा हो जाता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जब सत्समागम में ही परिणाम निर्मल नहीं होते तो कुसंग में कैसे होंगे? कुसंग में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कुसंग में तो तत्व ज्ञान के अभ्यास करते करते भी परिणाम बिगड़ेंगे। जैसे खराब रोड पर खराब रोड गड्ढों फड्डों की हो ना, तो वो हाँ बढ़िया गाड़ी भी हो तो भी फिर करेगी क्या आगे? प्राय लोगों की भूल ऐसी ही तो हो जाती है। उन्हें कितनी किलोमीटर है, 35-40 किलोमीटर है, तो अपने 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और रोड खराब है जो तो देखी नहीं। सुबह उसमें आज 1 घंटा तो उसी में लग गया। हो जाता, भूल हो जाती है कि नहीं? माने समारे परिणाम संभालना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुसंग के ओर जाने की बात नहीं है। सत्समागम में भी आलस छोड़ करके तत्व का अभ्यास करने के लिए प्रेरणा कर रहे। समर्थ कारण है, प्रबल कारण है। पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में ही रागादिक मिटाने का उपाय लिखा है। श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते तो उसका उपाय क्या है? बोलो क्या लिखा है? बुद्धि पूर्वक तो स्वयं तत्व विचार आदि करे और अबुद्धि पूर्वक कर्म के उपसमादिक हों, तब रागादिक मिटते हैं। दृष्टांत भी दिया। जैसे पुत्र का अर्थी बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करे, फिर योग हो तो हो, नहीं हो तो नहीं भी हो। तो फिर कोई गारंटी वहां भी नहीं है, तो फिर फायदा ही कहा है? मतलब विवाह आदि किए बिना तो पुत्र आदि नहीं होगा, और विवाह आदि करने पर भी पुत्र आदि हो न हो कोई अलग बात है। कोई प्रबल का भीतर कारण कोई अलग है ना कर्म का। इससे सत्समागम का निषेध नहीं समझना चाहिए, तत्व ज्ञान की प्रेरणा समझना चाहिए। तो ऐसी प्रतिज्ञा जो सद सकेगी, तो उसके लिए प्रथम तत्व ज्ञान करे। तत्व ज्ञान का मतलब स्वरूप का ज्ञान करे। अब स्वरूप का ज्ञान एक वस्तुनिष्ठ भी है, एक प्रयोजन परक भी है। वैराग्य भावना में प्रयोजन परक लिखा है। भवतन भोग
स्वरूप विचारो। भव तन भोग स्वरूप विचारो। वैसे स्वरूप विचार करो वस्तुनिष्ठ कथन शैली से तो क्या होगा? तीनों पुद्गलमय है। बोलो, भाई पुद्गल है और क्या है? शरीर क्या है? भोग क्या है? संसार क्या है? ये सब हो गया स्वरूप। स्वरूप तो यही है और क्या? भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ये जड़ स्वरूप हो गया स्वरूप। लेकिन नहीं, इतने मात्र से जिसकी कार्य सिद्धि नहीं होती उसको फिर और स्वरूप बता रहे। क्या स्वरूप बताया? ये संसार महावन भीतर भ्रमते छोरन दुख देह अपावन अथिर घिनावन। यहां में ये स्वरूप है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, ये स्वरूप है। भोग भिन्न है, ये स्वरूप है कि भोग बुरे है, ये स्वरूप है? क्या हुआ? भोग भिन्न है, जड़ है, ये स्वरूप है कि भोग बुरे है, ये स्वरूप है? क्यों भैया, भोग बुरे है कि राग बुरा है? तू नए विभाग नहीं जानता। सद्भूत उपचरित व्यवहार नए से राग बुरा कहा है। तो जब राग बुरा है तो राग के निमित्त बुरे अच्छे कैसे हो सकते? तो उन भोगों को बुरा क्यों कहते? क्यों कहते बताओ? हम इसलिए कहते हैं तू भोगों को अच्छा मानता है। अच्छा मानता है इसलिए हम बुरे कहते हैं। तू अच्छा नहीं मानता, हम बुरे नहीं कहेंगे। तू अच्छा मानता है। और ये मां की शैली है। बताया था ना आपको, ये मां की शैली है, बिल्कुल लोक व्यवहारिक मां की शैली है। कोई दृष्टांत याद हो तो बता। एक मां के साथ छोटा सा बच्चा दूसरे घर में गया। मां किसी बुलावे में गई हो, निमंत्रण में गई हो, तो वो उस बच्चा साथ में गया। वहां उस बच्चे का उसका भी एक बच्चा था साथ का, उसका एक बढ़िया खिलौना था। तो पकड़ लिया और छीन लिया। अब वो छीने हमारा है, वो कह नहीं दे रहे। अब दोनों बच्चे लड़ने लगे। तो मां ने देखा ये लड़ रहा, ये बेटा उसी का है, दे दे, ये तो हमारा है, अपना तो घर रखा है। अब वैसा ही उसका था, तो उसने अपना तो घर रखा है, नहीं यही हमारा, हम नहीं जाएंगे। तब बच्चे को खिलौना छुड़ाने के लिए मां ने सदी बेटा वो तो गंदो है, नाक मुंह बनाकर एक्टिंग पूर्वक, वो तो गंदा है, वो टूट जाए वो हाल, वो बैस हुआ अपनों कितना अच्छी बढ़िया। मां ने उसको बुरा कहा, काय के लिए? छुड़ाने। यद्यपि जिनको भिन्न कहने से ही काम चल जाए तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भिन्न कहने से भी अपना तो नहीं छोड़ता। ये है तो भिन्न, ये बताओ कौन मानेगा ये चौकी अभिन्न है और जीव भिन्न अभिन्न है? भिन्न है सो है तो हमारी, बनी रहेंगे भिन्न है तो हमारी। माने भिन्न भी कहता है और अपनी भी मानता है। ऐसे चिपके बैठा छोड़ नहीं रहा। भिन्न कहने मात्र से भी जो विरक्त नहीं होता, भिन्न कहने से ही ज्ञानी को विरक्तता हो जाती है। लेकिन भिन्न कहने पर भी विरक्त नहीं होता तो उसको कहते देह अपावन अथर घिनावन, हमें सार न कोई सप्त कुधात भरी मल मूरत, श्याम लपेटी सोहे नवमल द्वार त्रिवेणी से बाकर। खा कर गंदी बहुत गंदा है। क्यों? वो ऊपर से देख करके बहुत सुंदर है ये मान रहा था, वो सुंदर मान रहा था इसलिए कहा ये गंदा है। तो क्या साहब गलत कहा?
गलत नहीं कहा। गंदे भावों का निमित्त है, उसकी लक्ष्य से तुझे गंदे भाव हुए हैं, तो ये बताओ गंदे भावों का निमित्त सुंदर कैसे हो? कहा था ना, जब मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का कारण कैसे हो सकते हैं? व्यवहार न्याय का एक होता है। व्यवहार न्याय तो इधर सद्भूत इधर असद्भूत भी तो है। व्यवहार न्याय से तुम कहते हो रागादिक भाव है, तो रागादिक भाव है, तो असद्भुत व्यवहार न्याय से क्या होगा फिर ये बताओ? रागादिक के जो निमित्त हैं, विषय पंच इंद्रिय के विषय और विषयों के साधन है स्त्री पुत्र कुटुंब आदि है, धन वैभव परिग्रह आदि, घर एक शब्द में आ गया, वो भी तो हे हो गया कि नहीं हो गया? जब वो है तो उसका निमित्त उपादेय कैसे होगा? छोड़ने लायक हो गए। इसलिए जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके लिखा है, समस्त परिग्रह को भिन्न जानकर नहीं लिखा अकेला। भिन्नता चौथे गुण में स्थान में जान लिया। लेकिन आज वो भिन्न भेद ज्ञान की भावना भाते भाते राग का अंश टूटा है। अब विरागी होकर के परिग्रह छोड़ा है, द्वेष से नहीं छोड़ा, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई इसलिए छोड़ दिया हमने, खत्म मामला, हमने अब हमारा कोई संबंध नहीं तुमसे। बुरा जान करके नहीं छोड़ा। क्या लिखा? सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते, सम्यक दृष्टि अपने रागादिक भाव को बुरा जानते हैं। क्या लिखा है? और तुमने बुरा जान करके छोड़ा। तो ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, ऐसा त्याग तो द्वेष रूप है तुम्हारा। उसमें कोई दम नहीं है। जो जरा से भी अनुकूल होंगे तो ही तुम फिर उसी में घुस जाओगे। बिना मूल का वृक्ष, बिना नींव का महल, ऐसे ही बिना सम्यक्त का, बिना श्रद्धा का आचरण त्याग, बिना श्रद्धा का, बिना श्रद्धा का आचरण, बिना श्रद्धा का त्याग कैसे टिकेगा आपको? सुख बुद्धि अपना तो नहीं छूटा, इधर सुख बुद्धि नहीं छूटी तो आज छूटी कल फिर जाके कहाँ? इसलिए तत्वज्ञानी होने में बहुत अंतर गर्भित हो, प्यारा और सी सर्वांग स्वरूप जानना चाहिए, अधूरा नहीं, सर्वांग स्वरूप। तत्वज्ञान का अभ्यास करे। क्या पुराणों में ऐसे भी दृष्टांत है कि पहले त्याग कर दिया फिर तत्वज्ञान का अभ्यास किया। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, तो वो त्याग बढ़ता जाएगा, दृढ़ बना रहेगा। हम आपसे कितनी बार कहते हैं आत्महित के लिए स्वाध्याय सुनो, ये तो उत्तम बात है, लेकिन चलो वैसे ही बैठ गए, चलो आगे आए बैठ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं। सुनते सुनते तो आत्महित का लक्ष्य बन जाए। सुनते सुनते भी अगर आत्महित का लक्ष्य बन गया तो अभी कोई बात नहीं। वैद्य के पास रोगी होकर के आए थे और रोग की चिकित्सा समझ करके गए, काम बन गया, कोई बात नहीं। गए थे वैसे ही तो सोचा चलो भाई वैद्य जी हैं इनको दिखा भी चलें। बोले तुम्हें तो ये तकलीफ है, अच्छा एक काम करो अभी है इसका इलाज। तो वैसे ही गए थे, कोई बात नहीं, दिखाए भी नहीं गए थे, लेकिन वहां जाकर के भी दिखा लिया और अपना रोग समझ लिया तो अभी तो काम बन गया। लेकिन वहां जाकर के भी और उसने कहीं भी अब नहीं, अब फिर देखेंगे, अब की आगे तब फिर देखेंगे,
अब अबे तो हम जा रहे, अब फिर देखेंगे। बोले फिर क्या हो, ऐसे मूड की, ऐसे आलसी की, बताओ। हाँ, अब फिर देखेंगे, फिर क्या देगा, फिर आने लायक भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है, फिर देखेंगे। फिर आने लायक भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। हमने कितनी बार दृष्टांत दिया भैया, तू जगत के भोगों को, इच्छा के कार्यों को कल पर कभी नहीं छोड़ता और धर्म कार्य को कल पर छोड़ रहा है। वहां संतोष नहीं करेगा, कोई बात नहीं, अब कल देखेंगे। यहां कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, कल चले जाएंगे, कल से कर लेंगे। जैसे कोई बात ही नहीं, कल माने क्या हो, तेरे हाथ में होगी कल। तो जिन्हें प्रतिज्ञा करनी है, प्रतिज्ञा बड़ी छोटी सब होती है। एक छोटी सी भी प्रतिज्ञा तत्व ज्ञान पूर्वक करो, आत्महित के लिए करो। बाद बाकी जो दीक्षा है उसका नाम प्रतिज्ञा ही है। दीक्षा में प्रतिज्ञा ही तो होती है, मुनि दीक्षा में पंच महाव्रतों की प्रतिज्ञा तो होती है। उसकी क्या विधि होती है? ऐसे ही अनुव्रत है, जैसे श्रावक में मूल गुण है, एक छोटी छोटी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई खेल नहीं है, छोटा बड़ा होता है। जैसे लौकिक में कोई जीव छोटा बड़ा नहीं होता, और व्यवहार में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक काम करना, कल से तुम ये काम कर लेना, ये नहीं, आओ हम कर लें, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ा नहीं। ये नहीं है हम ये करेंगे और तुम झाड़ू लगाओ। अरे कल हम झाड़ू लगा लें, कोई बात नहीं, हम लगा लें, तुम ये कर लें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे ही यहां समझ लेना, प्रतिज्ञा छोटी बड़ी थोड़ी होती है, छोटी बड़ी भी होती है। सर्वथा नहीं लगाना, सियादबाज है, लेकिन प्रतिज्ञा छोटी बड़ी नहीं माने छोटी है। छोटी प्रतिज्ञा को तुम ये मत समझ लेना। हाँ, एक चतुर्दशी के दिन उस चांडाल ने, यमपाल ने नियम दिया था छोटा सा। अहिंसा अणुव्रत का ये स्वरूप नहीं है कि चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं लगाएंगे। अहिंसा अणुव्रत का ये स्वरूप नहीं है। अहिंसा अणुव्रत तो 10 जीवों की संकल्पी हिंसा का 9 कोटि से त्याग करना। 10 हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे। अहिंसा अणुव्रत तो इसका नाम है, इसका थोड़ी है कि चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं लगाएंगे। लेकिन वो अणु का अणु है। इतनी कितनी छोटी प्रतिज्ञा, एक दिन की है, सो है, कितनी छोटी है, लेकिन उसके भी कैसे किया। उस प्रतिज्ञा भंग होने का क्या प्रसंग बन गया। चतुर्दशी कोई राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई और सिपाही उसे लेने गए। स्त्री का चित्त क्यों डगमगा गया। हाँ देखो ये भाग, राजकुमार को फांसी लगाता, कितने आभूषण मिलते, तो ये मुंह से बोला नहीं, इशारा कर दिया स्त्री, और यमपाल को पकड़ लिया, ले गए। क्यों महाराज, ऐसी ऐसी बात प्रसंग बना और मुन्नाज की साक्षी में हमने ये नियम लिया, नियम तो नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, तू भी राजकुमार के साथ मिला, दोनों को पटक दो समुद्र। पटक दो, तुम्हारे पटके का डूब रहे, किसी के डुबाए नहीं डूब रहे। राजकुमार डूब गया और यमपाल तो सिंहासन पर बैठा, जय जयकार होने लगा। छोटी सी प्रतिज्ञा को भी प्राणों के भय से नहीं, लोभ से, धन के लोभ से नहीं, किसी प्रकार से छोड़ने लायक नहीं होती। तत्व ज्ञान के अभ्यास से समझना क्या अभ्यास होता है।
ओम नमः।